जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट लूसेंट समान अध्ययन में सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले इस क्लास को आप लोगों के पास में जो भी स्टडीज संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर दें, और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास का रेगुलर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो हमारा आज का मोटिवेशनल क्विट है, जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतना ही अधिक चीज़ें आप जानेंगे, जितना अधिक आप जानेंगे उतनी ही अधिक आप सफलता प्राप्त करेंगे। और इसी मोटिवेशनल क्विट के साथ है जो आप सभी लोगों का क्लास स्टार्ट किया जाता है गाइज। तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से है जो इस क्लास को एक बार आप लोगों के पास में जो भी स्टडीज संबंधित ग्रुप हैं उन सभी में शेयर करें, क्योंकि आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन को पढ़ने वाले हैं, और सूफी आंदोलन से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे उन सभी को इस क्लास में कवर किया जाएगा। और आप लोग को पता है कि लूसेंट का बुक कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से एक बार है जो इस क्लास को शेयर करें। तो आज हम लोग सबसे पहले सूफी आंदोलन को देखेंगे। टॉपिक नंबर है हमारा 34, और इसके बाद भक्ति आंदोलन को देखेंगे। अभी तक हमने देख लिया सल्तनत काल के बाद, जैसे ही सल्तनत काल इंड होता है, सल्तनत काल चलते रहता है, उसी समय है जो सूफी आंदोलन शुरू हो जाता है और भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। तो आप सभी स्टूडेंट हैं जो पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे गाइज, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को अंडरलाइन में करूंगा उसे आप लिखते चलेंगे। तो जैसा ही सल्तनत काल हमारा खत्म होता है या सल्तनत काल चलते ही रहता है, उसी बीच सूफी आंदोलन आ जाता है और भक्ति आंदोलन का उदय होता है। या आप लोग याद रखिएगा। तो सूफी आंदोलन, तो जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हीं मुरीद कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? तो जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछता है आप लोगों से कि बताइए, सूफी संतों के आश्रम में निवास करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, या सूफी संत के आश्रम को क्या कहा जाता था? तो सूफी संत के आश्रमों को खानकाह या मठ कहा जाता था, और सूफी संत के शिष्यों को मुरिद कहा जाता था। यह आप लोग याद रखेंगे और इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या? सूफियों के धर्म संघ बासार यानी इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेसारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। ठीक है, यानी सूफी दो भाग में विभाजित था, एक था बासारा और दूसरा था बेसारा। ठीक है, बासारा है जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे, और बेसारा है जो इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं थे। ठीक है, तो दो गो समर्थक हुआ, यानी कि दो पंथ हुआ सूफी में। पहला कौन हुआ? बासारा, और दूसरा बेसारा। बासारा तो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे। तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि बताइए, इस्लामी सिद्धांत के समर्थक को सूफी धर्म संघ में किस नाम से जाना गया? तो बासारा। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए, इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं लोगों को सूफी संप्रदाय में किस नाम से जाना गया? तो बेसारा के नाम से जाता था, यानी कि ये दो पंथ में विभाजित था सूफी संप्रदाय। भारत में चिश्ती एवं सोहरवादी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। ठीक है, भारत में कौन कौन सी संप्रदाय की जड़ें गहरी थी? तो चिश्ती और सोहरवादी जो संप्रदाय थी इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, दो ही वो संप्रदाय है भारत में, चिश्ती और सोहरवादी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है आप लोगों का कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी। ठीक है, भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में चिश्ती है जो सिलसिला की शुरुआत किया गया था। ठीक है, सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। जो चिश्ती सिलसिला का जो मुख्य केंद्र रहा वह कहाँ है हमारा? तो अजमेर शरीफ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ? तो वह अजमेर शरीफ में है। ठीक है, यानी कि इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो अजमेर में है। कहता चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत भी थे, जैसे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुहारुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। ठीक है, बाबा फरीद किसके शिष्य थे? तो बख्तियार काकी के शिष्य थे। यह आप लोग याद रखिएगा। क्या?
कि बाबा फरीद हैं जो किसके शिष्य हैं, तो बख्तियार काकी के शिष्य हैं। ठीक है, तो चिश्ती संप्रदाय सिलसिला के यानी कि चिश्ती जो संप्रदाय, इसके जो प्रमुख संत हैं उनका नाम याद रखिएगा। तो निजामुद्दीन औलिया इंपॉर्टेंट है, बाबा फरीद हैं, बख्तियार काकी हैं, शेख बहारुद्दीन गरीब हैं और बाबा फरीद। ये चिश्ती सिलसिला के इंपॉर्टेंट संत हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। और बाबा फरीद जो बख्तियार काकी के शिष्य रह चुके हैं। नेक्स्ट है बाबा फरीद की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। ठीक है, जो बाबा फरीद हैं इनकी रचना है जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी किया गया है। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, एक थे निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताइए बाबा फरीद के कितने शिष्य थे, तो दो शिष्य। पहला कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया और दूसरा अलाउद्दीन साबिर। तो ठीक है, ये भी सवाल पूछा जाएगा कि निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर किसके शिष्य थे, तो बाबा फरीद के महत्वपूर्ण शिष्य थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है यहाँ कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ठीक है, किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। ठीक है, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के कौन कौन से प्रमुख शिष्य थे, तो शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर देहलवी थे, जो शेख निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, तो शिष्य थे। आप लोग याद रखिएगा। और निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का है जो शासन देखा था। कहता है शेख बुरहाउद्दीन गरीब ने 1310 में दक्षिण में भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी। ठीक है, भारत में दक्षिण के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो यह शुरुआत किया गया था किसके द्वारा, तो शेख बुरहाउद्दीन गरीब के द्वारा 1340 ईस्वी में। ठीक है, और दौलताबाद को प्रमुख केंद्र बनाया गया। ठीक है, यानी कि चिश्ती संप्रदाय का दक्षिण भारत में प्रमुख केंद्र किसको बनाया गया, तो दौलताबाद को बनाया गया। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब के द्वारा किया गया। और इसका प्रमुख केंद्र दक्षिण भारत में कौन सा रहा, तो दौलताबाद रहा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है हमारा, सूफियों को सुहरवादी धर्म संघ का सिलसिला की स्थापना शेख साहबुद्दीन उमर सुहरवर्दी ने की थी। ठीक है, जो सूफी संप्रदाय में वो जो सुहरवर्दी है, इस संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो शेख साहबुद्दीन उमर सुहरवर्दी ने की थी। किंतु 1262 में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बहरुद्दीन जाकारिया को जाता है। ठीक है, किया तो था। ठीक है, साहबुद्दीन उमर सुहरवर्दी ने सिलसिला धर्म संघ का सुहरवर्दी का स्थापना, लेकिन 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय बहरुद्दीन जाकारिया को जाता है। यह आप लोग याद रखेंगे। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। ठीक है, शेख जो क्या है, तो शेख जो बहरुद्दीन जकारिया हैं, इन्होंने सुहरवर्दी धर्म संघ का प्रमुख केंद्र कहाँ बनाया, तो सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र के रूप में बनाया। और सुहरवर्दी धर्म संघ यानी सिलसिला की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो शिहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी के द्वारा किया गया, जिसे 1262 में संचालन का श्रेय किसको जाता था, तो शेख बहरुद्दीन जाकारिया को जाता है। ठीक है, सुहरवर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश, बुहरान आदि। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा क्या कि सुहरवर्दी धर्म संघ या के जो सिलसिला की स्थापना की गई थी, इसके प्रमुख संत कौन कौन थे, तो जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश और बुहरान, ये सब क्या थे, तो सुहरवर्दी के प्रमुख इंपॉर्टेंट संत थे। ठीक है, सुहरवर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की। ठीक है, शेख अब्दुल्ला सतारी ने किस सिलसिले की स्थापना की, तो सतारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। ठीक है, तो सतारी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो सतारी सिलसिला का प्रमुख केंद्र बिहार है, यह आप लोग याद रखिएगा। और इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था, शेख अब्दुल्ला सतारी के द्वारा किया गया था। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना है सैयद अबुल कादरी अल जिलानी ने
बगदाद में की थी। जो एक कादरी संप्रदाय है सूफी संत के अंतर्गत, उसको किसने स्थापित किया था? सैयद अबुल उल कादरी अल जिलानी ने बगदाद में स्थापित किया था। और भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस हैं। ठीक है, तो कादरी सिलसिला के भारत में प्रवर्तक कौन है? तो मोहम्मद गौस को माना जाता है। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ठीक है, तो आप लोगों को से पूछा जाएगा कि बताइए, जो यानी कि हमारा ये है यानी सूफी आंदोलन है, इसमें कौन सा सूफी संघ है जो गाना बजाने का विरोध करता है? तो वह कादरी लोग करते हैं। कौन करते हैं? तो कादरी धर्म संघ के लोग हैं जो गाना बजाने के विरोध करते हैं, गाना बजाने के विरोधी थे। ये लोग सिया मत के विरुद्ध थे, यानी जो सिया और सुन्नी मुस्लिम में दो संप्रदाय है, जिसमें इन लोग सिया मत के क्या थे? तो विरुद्ध थे। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था, जो कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। ठीक है, जो राजकुमार दारा है, जो शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था, यह कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, दारा सिंह किसका शिष्य था? तो मुल्ला शाह का शिष्य था। और यह किस सिलसिला से जुड़ा था? तो कादरी सिलसिला से जुड़ा था। कादरी सिलसिला से जुड़ा हुआ था, यह आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पॉइंट बन रहा है हमारा नक्शाबंदी धर्म संघ। जो नक्शाबंदी धर्म संघ सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। ठीक है, जो नक्शाबंदी धर्म संघ है, इस सिलसिला की स्थापना किसने किया था? तो ख्वाजा अब्दुल्लाह ने किया था। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बक्की बिल्लाह ने किया था। ठीक है, नक्शाबंदी धर्म संघ की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने किया था। ये आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए, नक्शाबंदी धर्म संघ सिलसिला की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ख्वाजा उबैदुल्लाह के द्वारा। और भारत में इस सिलसिला की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ख्वाजा बक्की बिल्लाह के द्वारा किया गया था। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बक्की बिल्लाह के शिष्य अकबर के जो फिरदौसी है, यह सुहरवादी सिलसिला की एक शाखा है, जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। ठीक है, तो फिरदौसी सुहरवादी सिलसिला का एक शाखा है, जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले का शेख सरफुद्दीन याहा ने लोकप्रिय बनाया। याहा ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। याहा ख्वाजा हैं जो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन के शिष्य थे। ठीक है, तो फिरदौसी सुहरवादी सिलसिला की एक शाखा है, जिसका कार्य क्षेत्र बिहार रहा है। ठीक है, इस सिलसिले के प्रवर्तक कौन है? तो सरफुद्दीन याहा है, लोकप्रिय बनाया है इसको। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये था हमारा सूफी आंदोलन जो खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट है टॉपिक है भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं गाइज, तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास के साथ में अंत तक जुड़े रहेंगे। और इस क्लास को हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी में शेयर करते रहेंगे। तो भक्ति आंदोलन से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, 1 से 2 सवाल पूछ ही लिया जाता है हर एक एग्जाम में। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे। तो कहता है 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी में ही है जो भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था, जिसमें तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैला। ठीक है, सबसे पहले भारत में सवाल है कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुआ? तो तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैल गई। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखिएगा कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले तमिल क्षेत्र से हुई, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैल गई थी। ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैल गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नयनार शैव संतों ने किया था। ठीक है, भक्ति आंदोलन का विकास कितने वैष्णव संतों द्वारा किया गया था? तो 12 है जो वैष्णव संत और 63 नयनार संत के द्वारा किया गया था। विष्णु के उपासक को वैष्णव संत का अलवार कहा जाता है, और नयनार शैव को उपासक को यानी शिव के उपासक को नयनार कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है कि नयनार संत किसे कहा जाता है? तो जो शिव भगवान की पूजा करते हैं उनको नयनार कहा जाता है, और जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उसे अलवार कहा जाता है। ठीक है, कहता है शैव नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्ध के परिग्रह को
अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते हैं। जो जैन और बौद्ध के द्वारा जो दिया गया था मुक्ति का मार्ग, उसको ये छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, उसको अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया गया है। किसके द्वारा? तो विष्णु और जो अलवार हैं और जो नयनार हैं, इनके द्वारा ईश्वर को ही व्यक्तिगत रूप से भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया गया है। शैव संत अपर्रा ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार कराया था। ठीक है, महेंद्र वर्मन को, राजा जो महेंद्र वर्मन है, पल्लव राजा है, यह इसको किसने शैव धर्म स्वीकार कराया था? तो अपर्रा ने स्वीकार कराया था। कहता है भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता है। ठीक है, भक्ति कवि संतों को क्या कहा जाता है? तो संत कहा जाता था। और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए, वे भगवान विठोबा के भक्त कहलाए। ठीक है, जो वैष्णव संत हुए वे भगवान विठोबा के भक्त हुए। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थ यात्रा पंथ कहलाते थे। ठीक है, तो बरकरी या तीर्थ यात्रा पंथ कौन कहलाए? तो विठोबा पंथ के संत कहलाए। क्या? तो बरकरी या तीर्थ यात्रा पंथ कहलाए, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, और यह कौन से पंथ में आए? यानी कि तो यह वैष्णव संप्रदाय के लोग थे। ठीक है, किस संप्रदाय के लोग थे? तो वैष्णव के और विष्णु के उपासक थे। ठीक है, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषा क्षेत्र में सक्रिय था और इसका निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। ठीक है, जो कबीर हैं निर्गुण धारा के, यानी कहने का मतलब है वह भगवान कबीर माना जाता है। ठीक है, तो निर्गुण गाते थे कबीर। तो ये किसके थे? तो विष्णु के उपासक थे, यानी कि वैष्णव संत थे। ठीक है, यानी कि अलवार संत थे। ठीक है, न कि नयानार संत थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो कबीर हैं यह कैसे संत थे? तो अलवार संत कहलाए। ठीक है, और ये क्या थे? तो ये राजस्थान के हिंदी क्षेत्र भाषी में सक्रिय रहे। इनका निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था रखता था। ठीक है, भक्ति आंदोलन की दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद द्वारा लाया गया था। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसके द्वारा प्रचारित किया गया? तो रामानंद के द्वारा लाया गया था। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादक में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। ठीक है, बंगाल में कृष्ण भक्ति का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो विद्यापति ठाकुर और चंडीदास को जाता है। यह आप लोग याद रखेंगे और लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, जो रामानंद हुए जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति का प्रारंभ किया था, यानी भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, इसके दो संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। एक सद्गुण जो पूर्व जन्म में विश्वास रखता था और दूसरा निर्गुण जो भगवान से के निराकार रूप को पूजता था। ठीक है, तो देखिए रामानंद की शिक्षा दो संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। एक सद्गुण जो पूर्व जन्म में विश्वास रखता था और दुर्गुण जो मानव के निराकार रूप को पूजता था। तो कबीर किस में जाएंगे? तो कबीर जाएंगे निराकार में। ठीक है, क्योंकि ये निराकार को मानते हैं। ठीक है, तो ये निराकार के साथ चले जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में से तुलसीदास और नाबधादास जैसे राम भक्त, निम्बकाचार्य, बल्लभाचार्य, चैतन्य सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त कहलाए। ठीक है, सगुण संप्रदाय के जो सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं हैं, यानी जो सबसे ज्यादा जो इसके प्रधान यानी कि संत हुए, उसमें तुलसीदास हैं, नाबदास हुए जैसे राम भक्त और निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त कहलाए, यानी कि वैष्णव संत कहलाएंगे। ठीक है, कृष्ण भक्त कहलाएंगे, या आप लोग याद रखेंगे। निर्गुण संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधित्व थे कबीर। कौन थे? तो निर्गुण संप्रदाय में सबसे जो अच्छा प्रतिनिधित्व किया था वह कबीर ने किया था, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। ठीक है, निर्गुण संप्रदाय के जो सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे वही कबीर थे, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया। तो कबीर को माना गया। ठीक है, क्योंकि ये निर्गुण संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे।
शंकराचार्य के द्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव मतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। ठीक है, जो शंकराचार्य द्वारा जो अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया गया था, इसके विरोध में दक्षिण में जो वैष्णव संत हैं, इनके द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। तो हम लोग देख लेते हैं, उन 4 मतों को देख लेते हैं। तो दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित जो 4 मत हैं, पहला है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय को रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित किया गया, जो विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक हुए थे। किसका हुए? तो विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक। तो श्री राम भगवान एक विशिष्ट आदमी है, इसलिए इसने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय का प्रतिपादक माधवाचार्य ने किया था, जो द्वैतवाद का प्रतिपादक हैं, द्वैतवाद का प्रतिपादक हैं। तो द्वैतवाद हैं का प्रतिपादक हैं जो ब्रह्मा है, यानी द्वितीय आदमी है। रुद्र संप्रदाय, ये विष्णु स्वामी है, जिसको शुद्धाद्वैत कहा जाता है। ठीक है, यानी ये शुद्ध द्वैत के काम करते हैं। रुद्र संप्रदाय के जो संस्थापक हैं विष्णु स्वामी, ये शुद्धाद्वैत हैं। और सनकादि संप्रदाय, और सनकादि संप्रदाय के संस्थापक हैं निम्काचार्य, जिनको द्वैतवाद कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा द्वैतवाद के द्वैतवाद मत के प्रचारक कौन है? तो निम्काचार्य हैं। शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक कौन है? तो विष्णु स्वामी हैं। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो माधवाचार्य हैं। और विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक कौन है? तो रामानुजाचार्य हैं। यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय तो माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय तो विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय तो निम्काचार्य। या आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए श्री संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म संप्रदाय को द्वैतवाद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। रुद्र संप्रदाय को शुद्धाद्वैत नाम से जाना जाता है। और सनकादि संप्रदाय को द्वैतवाद संप्रदाय से जाना जाता है। ठीक है, अब भक्ति आंदोलन के संत, कौन कौन से भक्ति आंदोलन के संत हुए, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में देख लीजिए। तो सबसे पहले आते हैं, नाम आता है रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में हुए थे। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। ठीक है, रामानुजाचार्य हैं जो राम भगवान को अपना आराध्य माना। इनका जन्म है जो 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बूर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरुम्बूर नामक स्थान पर रामानुजाचार्य जी का जन्म हुआ था 1017 में। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त की थी। ठीक है, यानी कि रामानुज जो हैं वह वेदांत में है, जो प्रशिक्षण है जो अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त की थी। तो रामानुज के गुरु कौन हुआ? तो यादव प्रकाश। ठीक है, कहाँ के थे? तो कांचीपुरम के थे। और वहीं से इन्होंने किसमें पेरम्बदूर के निकट इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, फिर है रामानंद। रामानंद का जन्म है जो प्रयाग में हुआ था। कहाँ हुआ था रामानंद का जन्म? तो प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई थी। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। ठीक है, जो रामानंद हैं इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भक्ति, इन्होंने भी भक्ति की मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। जो रामानुजाचार्य थे उनकी भक्ति का, मोक्ष का जो साधन बताए थे एक भक्ति, रामानंद ने भी स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्य में 2 स्त्रियां पद्मावती और सूरसरी थी। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि रामानंद के कितने शिष्य थे? तो 12 शिष्य थे। और 12 शिष्य में 2 स्त्रियां थी। कौन? तो पद्मावती और सूरसरी। तो ये भी सवाल पूछा जाएगा कि पद्मावती और सूरसरी किसके शिष्य हैं? तो रामानंद के शिष्य हैं। गाइस आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैं दोनों तरफ से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों से एक भी सवाल न छूटेगा किसी भी एक दिवसीय एग्जाम में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे। तो आप लोगों से दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामानंद के कितने शिष्य थे? तो 12 शिष्य थे, जिसमें 2 स्त्रियां थी। उनका नाम था पद्मावती और सूरसरी। सूरसरी किसके शिष्य थे? तो रामानंद के थे। ठीक है, रामानंद ने रामानुजाचार्य का जो मोक्ष का मार्ग बताया गया था भक्ति, उनको स्वीकार किया है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। और पद्मावती भी किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। तो इनके जो 12 शिष्य थे उनका नाम देख लीजिए। तो एक थे रैदास जो हरिजन थे, कबीर थे जुलाहा, धन्ना थे जाट, सेना थे नाई, पीपा थे राजपूत, साधना थे कसाई।
ठीक है। या कुछ इंपॉर्टेंट शिष्य हुए रामानंद के जिनका नाम आप लोगों ने देखा। तो कबीर के बारे में कहा जाता है, तो कबीर का जन्म है जो 1440 ईस्वी में विवादास्पद में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से ठिव हुआ था। ठीक है। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1440 ईस्वी में। विवादास्पद है इनका अभी भी जन्म के बारे में। ठीक है। जो वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक श्रुति के अनुसार, ये जो लोक श्रुति है उसके अनुसार कहा जा रहा है, कहता है लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी के लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उनकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। ठीक है। इस बालक का नाम क्या रखा गया? तो कबीर रखा गया। और इनके जो पालन पोषण किया तो नीरू और नीमा ने किया था। ठीक है। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। कबीर की शादी लोई से हुई थी। किससे हुई थी? तो लोई से हुई थी। उनके 2 बच्चे हुए और उनकी जिंदगी आम गृहस्थी जैसी ही थी। इन्होंने राम रहीम हजरत अल्लाह आदि को ही एक ईश्वर के अनेक रूप बताए हैं। कबीर क्या बताए हम? तो राम रहीम हजरत अल्लाह पैगंबर ऐगंबर जितने हैं उन सभी को एक ही ईश्वर का रूप बताया है। ठीक है। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, वाह आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त किया। ठीक है। इन्होंने क्या किया? तो जितने भी आडंबर आजकल रचाए जा रहे हैं, जैसे जाति प्रथा है, धार्मिक कर्मकांड है, बाह है, आडंबर है, मूर्ति पूजा है, जप तप है, अवतारावाद है आदि का घोर विरोध करते हुए इन्होंने एक ईश्वरवाद में आस्था की। यानी ईश्वर एक है कि एक निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। किसकी उपासना को महत्व दिया कबीर ने? तो ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। और निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े। किस भक्ति धारा से जुड़े? तो ये निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े। और निर्गुण भक्ति धारा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है गाइज। और ये विष्णु के उपासक कहलाए। ठीक है। तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। कहता है कि जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया, इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। ठीक है। जो कबीर के उपासक हुए वह क्या कहलाए? तो कबीर पंथी कहलाए। ठीक है। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। ठीक है। जो सिख धर्म का आदि ग्रंथ है उसमें कबीर का उपदेश संग्रहित है, जिसका नाम है शब्द। तो आपसे पूछा जाएगा कि कबीर के कौन सा ग्रंथ में किस नाम से है जो कबीर पंथी उपदेश को लिखा गया? तो शब्द नाम से लिखा गया। कबीर बानी का संग्रह बीजक यानी शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। तो बीजक किसकी रचना है? तो कबीर की रचना है। यानी कि कबीर का जो 3 भाग है, रैमिनी, शबद और साखी। ठीक है। बीजक के 3 भाग हैं। कौन कौन? तो रैमिनी, शबद और साखी। उनकी भाषा को शुद्ध कड़ी कहा गया। क्या कहा गया है? तो जो बीजक की भाषा इसको शुद्ध कड़ी कहा गया है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। तो जो बीजक है इनमें कौन कौन से भाषा के शब्द पाए जाते हैं? तो ब्रज भाषा, अवधी भाषा और राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीर दास की मृत्यु है जो 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। नोट करके दिया है। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है। कबीर सुल्तान किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अब इन्हीं के समय गुरु नानक देव जी आ गए। यानी गुरु नानक का जन्म है जो 1469 ईस्वी में अभिवाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। जिस समय भारत न बटा हुआ था उसी समय है जो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में। ठीक है। रावी नदी के तट पर, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। ठीक है। ननकाना साहिब से नाम विख्यात किसका जन्म स्थल है? तो गुरु नानक साहिब का है। या आप लोग याद रखिएगा। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम मेहता कालूराम है। ठीक है। यानी गुरु नानक देव जी के माता का नाम कौन सी है? तो तृप्ता देवी। और पिता का नाम मेहता कालूराम है। ठीक है। जो पटवारी थे, क्या थे? जो पटवारी थे, बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ था। ठीक है। और गुरु नानक देव जी का जन्म किसके साथ, विवाह किसके साथ हुआ था? तो सुलक्षणी के साथ हुआ था, जो बटाला के मूलराज खत्री की बेटी थी। ठीक है। जिससे उन्हें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। ठीक है। गुरु नानक देव जी का 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। किससे? तो सुलक्षणी से हुई। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासी कहा गया। ठीक है।
यानी गुरु नानक देव जी ने देश का 5 बार चक्कर लगाया गया, जिसे उदासी कहा जाता है। उन्होंने कीर्तन के माध्यम से उपदेश दिया। ठीक है, गुरु नानक देव जी ने किस माध्यम से उपदेश दिया? तो कीर्तन के माध्यम से उपदेश दिया। वो वे काव्य रचना करते थे। क्या करते थे गुरु नानक देव जी? तो काव्य रचना करते थे और रब्बाब के संगीत के साथ गाया करते थे। किसके संगीत के साथ गाया करते थे? तो जो रब्बाब का संगीत है उसके साथ है जो गुरु नानक देव जी गाया करते थे। ठीक है, सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करता था। ठीक है, जो सारंगी है उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा यानी मठ स्थापित किया था। यानी कि अपना अंतिम जीवन में उन्होंने अपना मठ कहाँ स्थापित किया था? तो करतारपुर में स्थापित किया था। ठीक है, अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिकता आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु है जो 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। ठीक है, गुरु नानक के द्वारा ही है जो सिख धर्म की स्थापना की गई। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। ठीक है, यानी गुरु नानक हैं जो किससे प्रभावित थे? तो सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। और इनकी मृत्यु कब हुई गुरु नानक की? तो 1538 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वह है चैतन्य स्वामी। चैतन्य स्वामी का जन्म है जो 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था चैतन्य स्वामी का जन्म? तो नवद्वीप यानी कि बंगाल के मायापुरी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सच्ची देवी था। ठीक है, यानी चैतन्य स्वामी के माता का नाम क्या था? तो चैतन्य स्वामी के पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम था सच्ची देवी। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरंग कहा जाता था। क्या था? जब पढ़ने जाते थे चैतन्य स्वामी तो उनको पाठशाला में क्या कहा जाता था? तो निमाई पंडित या गौरंग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था। क्या था? तो चैतन्य स्वामी का ही एक नाम है जो असली नाम है वह था विशंभर। ठीक है, तो लिख लीजिए कि चैतन्य स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? तो विशंभर था। उन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। कौन सी प्रथा को जन्म दिया? तो संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया किसने? तो चैतन्य स्वामी ने दिया था। ठीक है, और गोसाई संघ की स्थापना की थी। ठीक है, इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित्त भेदभाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चैतन्य स्वामी के जो दार्शनिक थे, ठीक है, जो दार्शनिक सिद्धांत है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो अचित्त भेदभाव के नाम से जाना जाता है। तो आपको पूछा जाएगा, आप लोगों से बताइए अचित्त भेदभाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो चैतन्य स्वामी के दार्शनिक सिद्धांत को अचित्त भेदभाव का सिद्धांत नाम दिया गया है। 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। ठीक है, 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक एक सन्यासी हैं, उन्होंने चैतन्य स्वामी को सन्यास की दीक्षा दी थी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इसकी मृत्यु है जो 1533 में हो गई। ठीक है, वह 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी से चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी गई और सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर वह पूरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की और इनकी मृत्यु है जो 1533 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट है श्री मध्वल्लभाचार्य। ठीक है, श्री मध्वल्लभाचार्य का जन्म है जो 1479 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ था। चंपारण्य वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम था लक्ष्मण भट्ट। ठीक है, जो बल्लभाचार्य हैं मध्वल्लभाचार्य, इनके पिता का नाम था लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम था यलमगरू। क्या था? मध्वल्लभाचार्य के माता के नाम था मलमगरू। ठीक है, और पिता थे लक्ष्मण भट्ट। इनके 2 पुत्र हुए थे, गोपीनाथ जिनका जन्म हुआ था 1511 ईस्वी में तथा विट्ठलनाथ जिनका जन्म हुआ था 1516 ईस्वी में। ठीक है, तो मध्वल्लभाचार्य के 2 पुत्र हुए, गोपीनाथ जिनका जन्म हुआ 1511 ईस्वी में और विट्ठलनाथ जिनका जन्म हुआ था 1516 ईस्वी में। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने
भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। क्या बताया? तो भक्ति को ही इन्होंने मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो वल्लभाचार्य द्वारा यानी मंत वल्लभाचार्य द्वारा एक मार्ग की खोज की गई जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो पुष्टि मार्ग। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? तो वल्लभाचार्य मद वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य हुए। जो सूरदास थे किसके शिष्य हुए? तो वल्लभाचार्य के शिष्य हुए। विठल नाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुर की जागीर प्रदान की थी उसी समय। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहता है इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में 1532 में हुआ था। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु है जो 1623 ईस्वी में हुई। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? तो 1523 ईस्वी में हुई। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। ठीक है, धन्ना कहता है धन्ना का जन्म है जो 1415 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यह जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना में बनारस आकर ए रामानंद के शिष्य बन गए थे। ठीक है, धन्ना है जो राजपूताना से बनारस आकर रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। ठीक है, धन्ना के बारे में कहा जाता है इन्होंने हठ से है जो भगवान की मूर्ति को क्या किया था? तो भोजन कराया था। मीराबाई का जन्म है जो 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकौरी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति के मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मांतरण जीवन व्यतीत करने लगे। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप में राजस्थानी में लिखे गए हैं तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी भी हैं। इनकी मृत्यु है जो 1546 ईस्वी में द्वारका में हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है रैदास। ये जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम रघु बिनिया था। ठीक है, ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे जिन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। मीराबाई का जन्म है जो 1498 में मेड़ता जिले के चौकौरी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर और उनका विवाह है जो 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। यह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने राजस्थानी में बहुत सारा लिखा है, कविताएं लिखा है और जो मीराबाई का मृत्यु हुआ है 1546 में हुआ था। रैदास के बारे में जान लीजिए। रैदास एक जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। रामानंद के 12 शिष्यों में से ये भी एक थे। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबिनिया था। ठीक है, रैदास के पिता का नाम क्या था? तो रघु और माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, रैदास के द्वारा जो रैदासी संप्रदाय की स्थापना की गई है आप लोग याद रखेंगे। दादू दयाल एक कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म है जो 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सिकरी बुलाया था। इन्होंने निपक्ष नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु है जो 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदरदास 1596 से 1689 ईस्वी में दादू के शिष्य रहे थे। दादू के कौन शिष्य रहे थे? दादू दयाल के तो सुंदरदास रहे थे। नेक्स्ट है शंकरदेव। शंकरदेव का जन्म है जो 1449 में हुआ था और 1569 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। ठीक है, शंकरदेव हैं जिन्होंने असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किया और ये चैतन्य प्रभु के समकालीन थे। तो यह आज के क्लास में है जो हमने सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है गाइज। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन से उन सभी के बारे में इस पूरी क्लास में कवर किया गया है। तो आप सभी स्टूडेंट हैं जो इस क्लास को एक बार आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप है उन सभी में शेयर कर देंगे। थैंक यू गाइज हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।